भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति महान फल देने वाली है। वह मनुष्य को जिस प्रकार होती है वह सब क्रमशः बतलाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। यह संसार अत्यंत घोर और समस्त प्राणियों के लिए भयंकर है। नाना प्रकार के सैकड़ों दुखों से व्याप्त है। मनुष्य के हृदय में महान मोह का संचार करने वाला है। इस जगत में पशु पक्षी आदि हजारों योनि में बारंबार जन्म लेने के पश्चात देहधारी जीव कभी किसी प्रकार मनुष्य का जन्म पाता है। मनुष्य में ब्राह्मण, ब्राह्मण में भी विवेक, विवेक से भी धर्मनिष्ठ, बुद्धि और बुद्धि से भी कल्याण में मार्ग का ग्रहण होना अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य के पूर्व जन्म का संचित पाप जब तक नष्ट नहीं हो जाता तब तक जगन में भगवान वासुदेव में उनकी भक्ति नहीं होती। अतः श्री कृष्ण में जिस प्रकार भक्ति होती है वह सुनो। अन्य देवताओं के प्रति मनुष्यों की जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा तथा चित्त से भक्ति होती है उससे यज्ञ में उसका मन लगता है। फिर वह एकाग्रचित होकर अग्नि की उपासना करता है। अग्निदेव के संतुष्ट होने पर भगवान भास्कर में उसकी भक्ति होती है। तब से वह निरंतर सूर्यदेव की आराधना करने लगता है। भगवान सूर्य के प्रसन्न होने पर उसकी भक्ति भगवान शंकर में होती है। फिर वह बड़े यत्न के साथ विधि पूर्वक महादेव जी की पूजा करता है। जब महादेव जी संतुष्ट होते हैं तब मनुष्य की भक्ति भगवान श्री कृष्ण में होती है। तब वह वासुदेव संज्ञक अविनाशी भगवान जगन्नाथ का पूजन करके भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। इस संसार में दो प्रकार के भूस्वर्ग विख्यात है, एक असुर और दूसरा दैव। पूर्व काल में इन दोनों की सृष्टि ब्रह्मा जी ने ही की थी। दैवी प्रकृति का आश्रय लेने वाले मनुष्य भगवान विष्णु का पूजन करते हैं और आसुरी प्रकृति को प्राप्त हुए लोग श्री हरि की निंदा किया करते हैं। ऐसे लोग मनुष्य में अधम है। श्री हरि की माया से उनकी बुद्धि मारी गई है। वे श्री हरि को ना पाकर नीच गति में जाते हैं। भगवान की माया बड़ी गूढ़ है। देवताओं और असुरों के लिए भी उसका ज्ञान होना कठिन है। वह मनुष्य के हृदय में महान मोह का संचार करती है। जिन्होंने वह मन को वश में नहीं किया, ऐसे लोगों के लिए उस माया को पार करना अत्यंत कठिन है।